माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हाँ, ठीक हूँ भी और नहीं भी, लेकिन ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले दिनों जो मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रही थी, उसके मुकाबले में अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज बहुत बहुत बेहतर हूँ। क्यों तबीयत ख़राब हुई थी फिर मैं कभी किसी ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आज जब मैं आपके साथ ब्लॉग बनाने वाली हूँ, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो आप सब देख के समझ तो गए होंगे टाइटल भी कि किसके ऊपर वो मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। तो जी, मैं आज आपको दिखाऊंगी मेरे बच्चों की ईदी जो कि आई है उनके ददियाल से और ननियाल से, मतलब कि मेरी सास ने और मेरे ससुराल से जो ईदी आई है और मेरी अम्मी के घर से जो ईदी आई है मेरे बच्चों के लिए, आज मैं आप सबको वो दिखाऊंगी। और हम बातें करेंगे कुछ ददियाल और ननियाल के बारे में। तो इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम जो न्यू ब्लॉगर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और हमें मतलब अगर ये होता है कि ज़रा सा भी डीमोटिवेट हो जाए तो हम लोग ब्लॉग्स बनाना बंद कर देते हैं। कुछ ऐसा ही सीन मेरे साथ भी बीच में हो गया था, एक दिन 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाया तो हिम्मत टूट गई, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, कंटिन्यू करना है इसको। तो बस यही है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए, ठीक है जी। आज हम Q&A सेशन भी करेंगे और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ईदी, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ये देखें माशाल्लाह, ये मेरे बच्चों की ईदी है जो कि उनके ननियाल ददियाल से आई है। ये पूरा सेक्शन जो है ये वाला, ये मेरे बॉयज़ का है, याया शुएब आरिस का है, शूज़ और ये ड्रेसेस, ये वाले ड्रेसेस, ये सारे शूज़ ये लड़कों के हैं। और ये जी बड़ा सा पूरा प्यारा सा क्यूट सा सेक्शन जो है वो ज़िमल का है, मेरी बेटी का। और ज़िमल की ये पहली ईद है, क्योंकि तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी मज़े मज़े की चीज़ें, मैं हमेशा हर साल बेटों की तैयारी करती थी, इस दफ़ा मैं कर रही हूँ बेटी की तैयारी। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें, मुझे इतना मज़ा आ रहा है इसके लिए। चूड़ियाँ लेने में, क्लिप्स ली, और ये सब कुछ अम्मी ने और मेरी सास ने भिजवाया है। ये ड्रेसेस हैं, ये मेरी खाला ने ड्रेसेस बनवा के दिए हैं, एक ये वाला और एक ये ब्लैक वाला, ये लाड़काना से बन के आया। ये मेरी नंद ने बना के भेजा है, मतलब ज़िमल की पुप्पो ने, ये खुशदार से बन के आया है। और ये कराची के ड्रेसेस हैं, वो गरारा है ज़िमल का, अगर इसे पूरा हो गया तो गरारा पहनाएंगे। और ये बैग जो है वो मेरी सास ने भेजा है। आज मैं आप लोगों को इन बैग्स को खोल के नहीं दिखाऊंगी, ईद के फ़र्स्ट डे मेरे बच्चे इन सब चीज़ों को पहनेंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे। और ये जो ड्रेसेस हैं ये जब मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँगी तब मैं बच्चों को पहना के लेके जाऊँगी जी। तो ये थी मेरे बच्चों की ईदी, और जो कि इनकी ननियाल और ददियाल से आई है। और अब बस यही कि कुछ जो इनकी चीज़ें रहती हैं वो मैं और आरिफ जाके कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और ये है कि मुझे आज Q&A सेशन भी करना है। मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं इस बारे में, ठीक है ना। तो जी बात ये है कि मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप एक्सपेक्टेड हैं, तो नहीं, इसका आंसर मैं कहूँगी नहीं, अभी मैं कोई एक्सपेक्टेड नहीं हूँ। मेरी अभी कोई प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप यूट्यूब फैमिली हो मेरी, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, और वो क्यों ठीक नहीं है उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैं जाऊँगी तो फिर पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे हाइपोथायराइड का भी इशू है। तो ये है कि मुझे पता कराना पड़ेगा कि ऐसा नहीं मेरा हाइपोथायराइड जो है वो बढ़ गया है, TSH T4 या T3 जो भी होता है वो बढ़ गया है, या कुछ हार्मोनल चेंजेस आए हैं, तो क्या इशू है वो तो मुझे डॉक्टर के पास जाके ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो और दूसरा मुझसे ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि आप अपने इन-लॉज़ में जाके व्लॉग क्यों नहीं बनाती, मतलब आप अपने इन-लॉज़ नहीं जाती। तो जी मैं अपने इन-लॉज़ में जाती हूँ। हमने रमज़ान का पहला रोज़ा भी वहीं पर ही इफ्तार किया था,
और रमज़ान का पहला रोज़ा हमने वहीं पर ही इफ़्तार किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह हम सब जाते हैं, मिलते हैं जुलते हैं एक दूसरे के साथ। और ये जो घर है ये भी मेरे ससुराल से ही मुझे मिला है, मेरे ससुर ने दिलाया है, ठीक है ना। और इसकी कोई ऐसी रीज़न नहीं है भाई कि कोई लड़ाई झगड़ा हो, अल्लाह ना करे। मेरे 9 साल हो गए मेरी शादी को, और हम लोग बहुत खुशी खुशी उन्होंने हमें घर दिला के दिया, क्योंकि हमारे माशाल्लाह 4 बच्चे हो गए, हमारी फैमिली बड़ी हो गई, एक कमरे में एडजस्ट करना प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने ये घर दिला के दिया। और हमेशा सेपरेट होने का ये मतलब नहीं होता कि आप लड़ाई झगड़ा करके अलग हुए हो, खुशी खुशी से भी अलग हुआ जा सकता है। और दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि जो बड़ों की बात होती है ना घर में, मैं कहती हूँ उस पीरियड को जितना आप समेट सकते हो ना, आप समेट लो। जो बड़ों से आप इतना सीख सकते हो, मतलब ये कि मेरा शादी के बाद ये पहला रमज़ान है जो कि हम अपने अलग घर में गुजार रहे हैं, लेकिन जो बड़ों की बात होती है ना घर में, कि मतलब मेरी सास जो हैं वो जब हम अपने जॉइंट फैमिली में रहते थे तो मेरी सास वहाँ पे होती थी, और मेरे ससुर, तो जो बड़ों की से जो रौनक होती है ना, वो अलग ही बात होती है। और फिर जो बच्चे हैं उनको जो बड़ों का प्यार मिलता है माशाल्लाह, उसकी भी एक अलग ही बात होती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा जी, तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने पूछा था कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो जी मेरी कोई मजबूरी नहीं है जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। हाँ, मुझे अलबत्ता नई नई चीज़ें करना बहुत पसंद है। अब जैसे अगर मैं आपको अपनी हॉबीज़ गिनवाने या अपने प्रोफेशन गिनवाने बैठूँ, तो सबसे नंबर 1 ये कि मैंने ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया हुआ है। नंबर 2 कि मैं मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस हूँ, मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब भी की हुई है एज अ मॉन्टेसरी डायरेक्टर, ठीक है ना जी। तो और ये है कि मैंने कुकिंग के भी कोर्सेज़ किए हुए हैं। अगर मैं कहीं भी अप्लाई करने जाऊँ जॉब के लिए, तो मुझे एज अ शेफ़ भी जॉब मिल सकती है। और हाउस वाइफ तो मैं हूँ, जो कि 24 आवर जॉब होती है, ठीक है ना। और व्लॉगिंग करना मुझे इसलिए अच्छा लगा कि यार मज़ा आता है, आपका टाइम भी बहुत अच्छा पास हो जाता है, और आपसे एक फैमिली कनेक्ट हो जाती है आपके साथ, तो उसके साथ आप बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हो। तो ये इस वजह से मुझे व्लॉगिंग करना अच्छा लगा और मैंने स्टार्ट कर दी। और चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, मुझे रिसीव हुआ था कि जी आप जो है वो क्या अर्निंग की वजह से आप यूट्यूब में व्लॉगिंग करती हैं। तो मैं ऑनेस्ट बोलूँगी, कोई गलत जवाब नहीं दूँगी। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर कुछ जॉब कर रहे हो, मतलब यूट्यूब पे व्लॉगिंग करना इज़ लाइक यू आर डूइंग अ जॉब, ठीक है ना। इट्स नॉट एन ईजी वर्क। आपको टाइम निकालना है, आपको अपने घर के माहौल में से सोचना है कि क्या कंटेंट बना सकते हैं हम। 24 आवर्स अपने घर में होते हैं, और घर में डेली रूटीन में से और डेली कंटेंट को सेलेक्ट करना इट्स नॉट ईजी। आपकी एक ही रूटीन होती है, उस रूटीन में से आपको सेलेक्ट करना है कि आपने क्या क्लिप डालना है, क्या क्लिप नहीं डालना है। और हम जो इतना हंसते मुस्कुराते रहते हैं कैमरा के सामने, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में हमेशा सब कुछ होता हो हंसता मुस्कुराता हुआ। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिनको हम भी फेस कर रहे होते हैं। तो जी ये है कि आपके साथ शेयर करना ये हमारी जॉब होती है, और मैं कोई गलत जवाब नहीं दूँगी। तो येस, आई एम वेटिंग फॉर मोनेटाइजिंग माई चैनल। तो मेरा चैनल जैसे ही मोनेटाइज हो जाएगा इंशाल्लाह 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 आप सबके सपोर्ट से, तो ज़ाहिर सी बात है कि अर्निंग आना शुरू होगी। और अर्निंग आना किसको नहीं पसंद है। आई मीन लाइक कि मेरे 4 किड्स हैं, आई हैव 4 किड्स। तो अगर 4 बच्चों के साथ मैं अपने घर में अगर एक और अर्निंग आ जाए, मेरे हस्बैंड की अर्निंग के साथ मेरा एक सपोर्ट हो जाए, तो कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो येस, कि अगर आपका ये क्वेश्चन है था कि आप अर्निंग की वजह से आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, कि मैंने यूट्यूब अर्निंग के लिए ज्वाइन किया है। आज की मैं व्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरे व्लॉग्स में मज़ा आया होगा। और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को मोटिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को देखें, पूरा पूरा देखें, ताकि वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हो जाएँ। वॉचिंग आवर्स कंप्लीट करना बहुत मुश्किल काम होता है, और वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हो जाएँ, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएँ, तो जल्द से जल्द चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, तो एक पैशन आ जाएगा कि ना यार बस अब जल्दी जल्दी से डेली वीडियोस डालनी है। और कोशिश मेरी बहुत होती है कि मैं डेली वीडियोस डालूं, लेकिन नहीं कर पा रही होती। बहुत मुश्किल लगता है मुझे ये चीज़ करना, लेकिन मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे 1-2 दिन छोड़ के वीडियोस डालूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी हेल्थ के लिए दुआ कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।